देखो बेटा, आज हमारा टॉपिक है हाउ मच और हाउ मेनी। इसका यूज कहाँ करना है, कब करना है, कैसे करना है, एग्जाम पे एक नंबर का आना इसका तय है। 99% क्या 100% ही आ सकता है। हाउ मच और हाउ मेनी गलती कर देते हो, अब नहीं होगी। ध्यान से देखना कि एक क्या चीज है, तो इसको अभी हम थोड़ा सा इसको करते हैं साइड में, है ना बेटा। अभी मच और थोड़ा मेनी समझने पहले कि मच और मेनी क्या है। जब मच मेनी समझ जाओगे तो हाउ मच हाउ मेनी भी समझ जाओगे। अभी मान लो ये नहीं लिखा हुआ, हमारे पास मच है और मेनी है, तो सबसे पहले इसको अगर हिंदी में समझे क्या होता है, तो मच का मतलब होता है ज्यादा और मेनी का मतलब भी होता है ज्यादा। दोनों हिंदी सेम है, इसका मतलब भी ज्यादा है और इसका मतलब भी ज्यादा है। लेकिन सर जब दोनों का मतलब ज्यादा है, दो को लाया क्यों गया, हम कैसे समझे कि दोनों में अंतर क्या है। देखो बेटा, जो मच है ना, आपको मैंने पढ़ा था नाउन में काउंटेबल और याद है। काउंटेबल यानी अनकाउंटेबल। तो जब भी आपको अनकाउंटेबल मिले, क्या मिले, तो मच का प्रयोग करोगे। सर बेटा, जब अनकाउंटेबल नाउन मिलेगा आपको मच लगाना है, और जब काउंटेबल नाउन मिलेगा। अब बहुत सारे बच्चे नए हैं और सोच रहे होंगे काउंटेबल क्या है और अनकाउंटेबल क्या है। तो जैसे मैं कहूँ तो मेरे हाथ पे क्या है, कितनी है, दो, गिन लिए ना। कहा है, कितना है, अब दो, बोले बोलो, अब खाए बोल रहे हो। देखो मार्कर कितनी, दो में कम हो गया ना। मैंने पूछा कितनी माइक्रोग्राम, तो दो। कितना पानी, पाउडर का लगा रहे हो। कितनी मार्कर, आगे कुछ लगाए, कितना पानी, पाउडर लगा ना, आ रहा पाउडर नहीं आ रहा। यानी जिसको बताने के लिए किसी पैमाने की जरूरत पड़ जाए, बताने के लिए किसी पैमाने की जरूरत पड़ जाए, वो हमेशा अनकाउंटेबल होगा। और जिसको बताने के लिए किसी भी पैमाने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो हमेशा काउंटेबल होता है। इसमें कितनी लिया, 5। कितनी मार्कर, 2 मार्कर हो गई ना। तो समझो क्या इसको बताने के लिए कुछ पड़ा क्या, तो क्या कहलाए, काउंटेबल। लेकिन जैसे मैंने आपसे पूछा कितना पानी, आपने तुरंत कहा एक बॉटल से, एक गिलास पानी चाहिए, एक बाल्टी पानी चाहिए, एक जग पानी चाहिए, कभी बोलो एक पानी चाहिए। दुकान पे जाते हो शक्कर लेने, तो क्या कहते हो, 1 किलो, आधा किलो, 100 ग्राम, 500 ग्राम, 10 किलो, 1 कुंटल, 50 किलो। कभी बोले कि एक शक्कर दे दो। लेकिन वही पेन देने गए, भैया एक दे देना पेन, 2 पेन दे देना, 3 पेन, 5, 10, 20 ऐसा कहते हो। कहीं तो भैया 1 कुंटल पेन दे देना, 1 कुंटल। याद रखना, जो काउंटेबल होता है ना बेटा, उसको बताने के लिए किसी भी पैमाने की जरूरत नहीं है। इस मम्मी 2 रोटी खाऊंगी, क्या खाऊंगा, 2 रोटियां, लेकिन दाल 1 कटोरी, 1 कटोरी दाल, चावल 1 चम्मच, सब्जी 1 कटोरी। तो ये सब क्या है, हमारी अनकाउंटेबल। कहीं कटोरी ला रहे हो, कहीं चम्मच ला रहे हो, कहीं गिलास ला रहे हो, पैमाने ना है। जिसको मापने के लिए पैमाने की जरूरत पड़े, वो हमारा अनकाउंटेबल होता है। और जिसको मापने के लिए किसी भी पैमाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो काउंटेबल होता है। जैसे मैं लिख दूं बस, अगर बताना बेटा बस काउंटेबल क्या काउंटेबल है। मैंने कहा कितनी बस आ रही है, 2 आ रही है, 3 आ रही है, 1 आ रही है ना, ये बोलोगे। लेकिन वही मैं कह दूं दूध, मिल्क 1 लीटर, 2 लीटर, 4 लीटर, 1 बाल्टी, है ना, जो भी है, इसको तुमने पैमाने पे लेके आए। जैसे बालू है, 1 ट्रैक्टर, 1 टाली, 1 डंपर, हाइबा जिसे बोलते हैं, तो कुछ ना कुछ लाते नहीं लाते हो भाई। 5 तगाड़ी बालू, 2 तगाड़ी सीमेंट, मसाला बनाओ, 3 तगाड़ी गिट्टी। कहीं कोई बोला 1 सीमेंट ले हवा, 1 गिट्टी ले हवा, 1 बालू, समझे बात को ना। तो अब
हाँ बनाओ, चाहते ना बजाया करो, जो समझा रहे हैं वही समझो, अब पूरा यही रहा करो। आधों को दिक्कत यही है, शरीर यहाँ है, आत्मा कहीं और है, फिर समझ में नहीं आता है। शरीर प्लस आत्मा दोनों कहाँ रहे, यही रहे, फिर हर एक टॉपिक। इतना सुंदर बनवाया, बड़ी चमक रहा है। चलो आ जाओ, चमकता का है शिवम, चमकता है। चलो आओ, तो मच मतलब अनकाउंटेबल, ज्यादा होता है किसके लिए आएगा बेटा, मेनी यानी ज्यादा, किसके लिए आएगा, इतना क्लियर हो ना। अब हाउ मच का मतलब होता है कितना, हाउ मनी मतलब होता है कितना, यानी जैसे मान लो पूछा भैया किताब चाहिए, दुकान बोला कितनी चाहिए, आपने पूछा पेन चाहिए, कितनी पेन चाहिए, है ना, बताओगे ना। तो जब कितना के लिए क्वेश्चन आए, तो अगर अनकाउंटेबल हाउ मच, काउंटेबल हाउ मेनी, इतना क्लियर हो ना, नहीं हुआ। जब हाँ फिर समझो, अब तुम दुकान पे गए, आपने कहा शक्कर चाहिए, दुकान वाला क्या पूछेगा, तो कहा लगाई हाउ मच, दुकान पे गए पेन चाहिए, क्या पूछेगा, हाउ मेनी पूछेगा। अभी समझ में भाई, ये मात्रा बताने के लिए आता है, क्या बताने के लिए आता है, भंडारे में बैठ जाते भैया एक चम्मच सब्जी डाल देना, भंडारा हाँ करछुली चम्मच जिसमें भी दे रहे हो, कहीं बोला जाता है, बैठ जाते भंडारा में आराम से बढ़िया खा रहे हो, समझे। तो वहाँ पे जो घर में भी है, मम्मी एक रोटी दाल पी लो, स्वास्थ्य के लाभदायक, एक चम्मच चावल चाहिए, है ना। तो कहने का तात्पर्य है कि जब कोई भी चीज अगर वो काउंटेबल है, आपको मात्रा पूछनी है, तो आपने हाउ मेनी का प्रयोग करना है। अनकाउंटेबल है, मात्रा पूछनी है, आपने हाउ मच का प्रयोग करना है। चलिए सर थोड़ा सा एक सेंटेंस देखते हैं। दोनों मात्रा है बेटा, अंतर इतना है, एक को गिन पाओगे और एक को नहीं गिन पाओगे। मेन डिफरेंस समझो, एक को गिन सकते हैं और एक को नहीं गिन सकते। जैसे मैंने कहा, देखना अभी तुम ही चिल्लाओगी, आई हैव डॉट डॉट फ्रेंड्स, अभी कोई बोलेगा नहीं, आई हैव डॉट डॉट फ्रेंड्स। मैंने कहा बेटा यहाँ पे मच भरना है या मेनी भरना है, अभी सब चिल्लाओ क्या आएगा, क्यों बोले में नहीं आएगा, फ्रेंड्स है ना, गिन सकते हो ना। अब मैं बोला तुम मेनी बोलो, कौन बोला है, तुम ही ना बोल रहे हो, कैसा समझ नहीं आता है, आ तो क्या समझ में, अभी कौन बोला था। चलो एक और लेते हैं, अब बताओ मच आएगा मेनी आएगा, अब तुम्ही ने बताए। ऑयल है, तेल है, दुकान पे जाते भैया कि 1 लीटर तेल डाल दो 2 लीटर गाड़ी पे, या सरसों तेल एक बोतल 2 बोतल मांगते हो। तो देखो यहाँ पे आ गया बेटा आपका मच आ गया, और यहाँ पे क्या आया, ये मैंने थोड़ी बोला है, किसने बोला है, आपने बोला। इसका मतलब बात थोड़ा समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, यानी सिंपल सा, जब चीजें काउंटेबल तो हमें क्या प्रयोग करना है, मेनी का। जब चीजें अनकाउंटेबल तो मच का प्रयोग होगा। क्लियर हो, हर बच्चा क्लियर है। मेनी कहाँ आएगा, इसे गिन सकते हैं। मच कहाँ आएगा, अब कैसे पहचाने सर की मच है कि मेनी है। देखो सिंपल तरीका है, हमें इंग्लिश की में बात ही नहीं करी कोई, सिंपल से मैं बता रहा हूँ। अगर कोई चीज मांगने गए हो, उसके आगे किलो, ग्लास, बाल्टी, डब्बा, लीटर, ट्रैक्टर, टाली कुछ भी लगा रहे हो मात्रा में, अनकाउंटेबल भैया। सीधे मांग लिए 2 ट्रे 4 10 20 काउंटेबल है। आप बोलो क्या दिक्कत है, दुकान में कॉपी चाहिए तो कितनी भाई 5 कॉपी दे दो यार, काउंटेबल है। अरे 5 कॉपी काउंटेबल, 10 पेन 20 पेन 20 रब, 2 गिलास पानी, सिंपल समझो। दुकान पे आप गए, 1 किलो आम मांगा, काउंटेबल 1 किलो आम दे दो,
लेकिन एक आम याद में देखो, आम, बनाना, सेव, आलू, टमाटर, ये दोनों में आते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना। देखो जब भैया 2 टमाटर दे देना यार, सब्जी याद नहीं यार, तो काउंटेबल है। अब वहीं के भैया 1 किलो टमाटर दे दो, अब ना कहना सर टमाटर तो हम तो ऐसे मांग लेते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती है कि अगर आप गिनती पे ले रहे हो ना तो बन जाता भैया काउंटेबल। ऐसे 2 प्याज दे दो यार आज सब्जी के लिए, काउंटेबल है। अरे हाँ, पड़ोसी के यहाँ चले गए, टमाटर नहीं है, अक्सर गांव में यही होता है, हम पड़ोसी के यहाँ जाते हैं, भैया 2 टमाटर दे दो यार सब्जी, वहाँ काउंटेबल है, में नहीं आ जाएगा। बट वही दुकान पे है तो टमाटर दुकान पे जाओगे क्या बोलोगे, भैया 2 टमाटर दे दो, टमाटर ले रहा है 100 ग्राम, 1 किलो, आधा किलो, 5 किलो से मांगोगे। यानी कुछ चीजें ऐसी है बेटा, तो आप थोड़ा बुद्धि प्रयोग करना है कुछ चीजों पे, खासकर सेव, बनाना, आपका आलू, टमाटर, एक बेटा लगभग वो दोनों पे आ जाते हैं। अगर आप नंबर पे ले रहे हो, भैया 2 आलू दे दो यार, कल सब्जी बना ले, कल उठा देंगे, ऐसे ही बोलते हो, तो वहाँ पे काउंटेबल है। लेकिन भैया आधा किलो सब्जी, आलू मतलब, और 1 किलो आलू, यानी जिसको बताने के लिए आप सीधे नंबर यानी गिनती प्रयोग कर लेते हो 1 2 3, कोई पैमाना नहीं, कोई मात्रा नहीं, तो काउंटेबल है। जैसे मेरे पास बहुत सारे दोस्त हैं, अब दोस्तों के लोग हैं ना, मेरे पास बहुत गाड़ियां हैं, बहुत घर हैं, बहुत बसें हैं, गिन लोगे, बहुत किताबें हैं, गिन लोगे, है ना, मेरे भाई हैं बहुत सारे, गिन लोगे, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, गिन लोगे भाई, सब काउंट हो ना। अभी डाउट है किसी बच्चे को? सब क्लियर है? डाउट अभी? एक समझो, एग्जाम्पल लेता हूँ, क्या समझ में आएगा ना, ऐसे कमाएगा। उदाहरण लेते हैं बेटा, अभी मैं हाउ मच हाउ की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं मच मेनी की बात कर रहा हूँ। पहले उसको चकाओ मच मेनी का है, जब मच मेनी आ जाएगा तो हाउ मेनी किस तरह काम है, या हाउ मच। चलिए देखते हैं, बस ध्यान नहीं रखना आपको, यहाँ से बाहर नहीं जाना है। इतना समझ गए हो ना कि हाउ मच अनकाउंटेबल में और हाउ मेनी काउंटेबल में आता है। देखो जैसे मैं बोल CH बुक्स, अब बताओ मच की मेनी आएगा? क्यों आएगा? किताबों गिन सकते हैं, क्या मैं कहूँ अनकाउंटेबल है। यहाँ पे भाई जिसको आप कह सकते हो नॉर्मल, वहाँ प्रयोग करना है आपको मेनी का, लेकिन जिसको मापने के लिए किलोग्राम, मीटर, सेंटीमीटर, बोतल, ग्लास, ये सब लेना पड़ जाए, समझ जाना वहाँ पे क्या है, मच आएगा, ठीक है ना। अब चलो देखते हैं क्वेश्चन कैसे बनाएं, ठीक है बेटा, देखिए क्वेश्चन कैसे बनाना है। चलो मैंने बोला I have much money. I have देखो बेटा, मनी इज अनकाउंटेबल, रुपए इज अकाउंटेबल, डॉलर इज अकाउंटेबल। अगर किसी देश की वो करेंसी है तो काउंटेबल है। जैसे जैसे समझो, थोड़ा 2 चीज ध्यान देना, बच्चे नहीं जाते हैं। आई है टाइम, ये मच आएगा नहीं आएगा? मच आएगा ना, तो समझना ध्यान से, ठीक है बेटा। अब बताओ मच की मेनी क्यों बेटा मेनी है, बता जल्दी से। घंटों को हम गिन सकते हैं। अब एक चीज समझना ध्यान से,
अगर कोई टाइम की बात, किस बात कर टाइम की बात कर, सबको पता है टाइम को हम गिन नहीं सकते हैं, टाइम को हम गिन नहीं सकते हैं। हाँ, उसके लिए मैंने पैमाना बनाया, सेकंड, मिनट, घंटे में क्या कर दिया बेटा, पैमाना बना दिया कि इतने का 1 सेकंड होगा, इतने का 1 मिनट होगा, इतने का घंटे होगा। जिस प्रकार से जो हमारी मनी है, मुद्रा है, वो अनकाउंटेबल है। मुद्रा क्या है बेटा, उसको आप गिन नहीं सकते हो। मुद्रा क्या है आपकी, लेकिन कोई रुपया बोल दे, गिन लेते भैया 5 करोड़ रुपए है, 1000 करोड़ रुपए है, लेकिन कोई डॉलर बोले गिन लोगे, लेकिन बोले धन कितना, आपस कितना धन है, धन बताओ कितना धन है। वैसे सोना भी आ जाएगा, चांदी भी आ जाएगा, जमीन भी आ जाएगी, सब धन में आता है। तो लेकिन रुपए आ गया, डॉलर आ गया या यूरो आ गया, किसी भी देश की करेंसी काउंटेबल है, बट मनी अगर आ गया भैया अनकाउंटेबल, समय अनकाउंटेबल है। लेकिन सेकंड आ गया, आवर्स आ गया, मिनट आ गया, है ना, याद रखना बात। क्लियर हो? तो अब सर ये जो मैं 3 लिखा हूं, अब इन तीनों पर क्वेश्चन बनाए हैं। हमारा ये टॉपिक है कि क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं, जिसमें तुम परेशान काफी दिनों से सर हम क्वेश्चन बनाए तो बनाए कैसे, फार्मूला तो पता हो गया है, लेकिन कहाँ पे क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये हम कैसे जानेंगे। क्लियर हो? अब चलो देखते हैं बेटा, वो उसको मत करो बेटा। आई हैव मच मनी, आई हैव, मेरे पास बहुत पैसा। याद रखना बेटा, या बहुत मतलब ना हो कि मतलब बहुत, जरूर है, सोच लेना सभी बहुत है मतलब नहीं है। देखो आपसे मान लो कि पढ़े हो राजनीति, पढ़े हो राजनीति, अब राजनीति की मान लेते हैं आपके पास 3-4 किताबें हैं, क्या कहते हो, तो बहुत किताबें हैं यार, एक आध दो ले लेना। अब से 7-8 दोस्त, मेरे पास बहुत दोस्त हैं। आप मच का मतलब है नहीं, मतलब जैसे आप चावल 1 चम्मच मांगे, वो मम्मी ने 2 चम्मच, मम्मी ये बहुत है, मतलब मेरी क्षमता से ज्यादा है। जैसे आप किताब एक पढ़नी है, 5-6 किताबें हैं, क्या कहते हो, अरे बहुत किताब पढ़ रहा, बहुत किताबें, बहुत किताबें। मच का मतलब ना कितना ज्यादा आया है, मतलब मेरी आवश्यकता से ज्यादा है। जैसे आप मेला करने गए, 100 रुपये खर्चा था, आप 200-300 रुपये ले, 30 रुपये लिए हो, नहीं तो बहुत पैसे लिए यार, बहुत पैसे लिए यार, चलो आज। ऐसे दोस्त तुम्हारा आ गया, अब पता है समोसा खाता है तुम्हारा, 5 रुपये का समोसा मिलता है, अब मान लो तुम 200 लिए हो, चल समोसा भाई आज बहुत पैसे नहीं, समझ गए बात को ना। यानी जरूरत से जब ज्यादा हो तो मत करना। अब 200 का बहुत है, लेकिन आपकी जरूरत से ज्यादा तो मत छोड़ना। 5 किताब बहुत थोड़ी है, लेकिन आप पढ़ोगे किताब से 4 एक्स्ट्रा है तो मिल जाएगा। अब चलो देखो बेटा, क्वेश्चन बनाता हूँ। पहला कि आई है मच मनी, तो याद रखना जब भी हाउ मच, यही सुन लो ध्यान से। अब इस पूरी चीज के सार जहां गलती होती है अक्सर, जब भी हाउ मच हाउ मेनी से बनाओगे, मानसू भैया देखो बेटा, देखो हाउ मच हाउ में तुम्हें बनाना है तो नाउन हमेशा पकड़ना है, उसके साथ ही हमेशा नाउन को साथ में लेके चलना है। देखो इसे मैं बोला आई हैव मच मनी, तो मैं बनाऊंगा हाउ, आप मेनी आगे मच आएगा, क्योंकि मनी है तो क्या है बेटा, मच आएगा। तो हाउ मच मनी लिखना बेटा, बात समझ गए। जिस नाउन की आप बात कर रहे हो, जिसके पहले आपने मच या मेनी प्रयोग किया है, क्वेश्चन वर्ड में भी उसके साथ ही वो लगेगा, क्योंकि यही तो इसकी मात्रा बता रहा ना। बात समझ आई? जब क्वेश्चन वर्ड आप बनाओगे, जैसे यहाँ पे मच मनी था, मच टाइम था, मेनी आवर्स थे, वहां पे आपने क्या करना है, नाउन को लगा देना है, हाउ मच या फिर हाउ मेनी के बाद वो नाउन आएगा। यहाँ पे मनी क्या हमारा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। तो जब मैं बनाऊं हाउ मच मनी डू, हाँ इसमें डू आता है, डू आई हैव, हाँ हैज और हैव का जब हम निगेटिव बनाते हैं, सॉरी निगेटिव बनाते हैं तो डू लग जाता है, क्या लगता है, डू।
क्योंकि ये मात्रा तो मेरे पास तो है, जब इसके निगेटिव में जाओगे या इंटू तो आई डोंट हैव टाइम, नहीं सुने हो, आई डोंट हैव टाइम या आई डू नॉट हैव टाइम। याद रखना अफर्मेटिव में सिर्फ है जब रहेगा, जैसे निगेटिव या इंटरोगेटिव में जाएगा तो डू या डज आ जाएगा। अभी इसमें चर्चा ना करो कि डू क्यों आया है, डज क्यों आया है, अभी तुमसे क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन कैसे बनाना है ये सीख रहे हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस कभी पढ़े नहीं है तो वहाँ क्या परेशान हो रहे हैं, ठीक है। अभी कितना सीखो क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या होगा, बनाना कैसे है, वो तो मैं आपको सिखाऊंगा ना। प्रेजेंट में तो कैसे बनाना है, पास्ट में कैसे बनाना है, फ्यूचर में कैसे बनाना है, वो मेरी जिम्मेदारी है। अभी आप ये समझो कि सर अगर हाउ मच आ गया, हाउ मेनी आ गया, यहाँ पे हाउ मच मनी डू आई हैव, यानी हाउ मच लगा देना है, फिर जो नाउन है उस नाउन लिखना है, ठीक है। अभी इतना समझो, टेंस पे ना जाओ कि सर हैव आया, डू आया, इसे मारा आया, ये समझो कि बनाना कैसे है। इसको देखते हैं, आई हैव मच टाइम, आई हैव मच टाइम, तो पहले का बेटा हाउ मच बोलोगे, अब बताओ टाइम आएगा नहीं आएगा, हाउ मच टाइम डू आई हैव। तीसरा देखो, आई हैव मेनी आवर्स, अब बताओ मच आएगा मेनी आएगा, काउंटेबल है, हाउ मेनी आवर्स है ना, डू आई हैव, ठीक है ना। चलो एक और लेते हैं, सी स्पेंड्स है ना ऑल मनी, है ना, सी स्पेंड्स ऑल मनी, वह सारा पैसा खर्चा कर देती है। स्पेंड नहीं होता खर्चा करना, ऑल मतलब तुम कैसे पैसा बनाओगे, हिंदी में बताओ कैसे बनाओगे, मैंने बोला वह सारा पैसा खर्चा कर देती है, हिंदी बनाओ कैसे बनाओगे, वह कितना पैसा खर्च करती है ना, बोलोगे नहीं, बोलोगे वह कितना पैसा खर्चा, तो बताओ यार क्या लिखा, मनी, मच आएगा मेनी आएगा, तो पहले क्या लिखूं मैं, इसको देखो हाउ मच लूंगा, मनी, अब प्रेजेंट सिंपल है ना, डज सी स्पेंड, ये सट जाएगा ना बेटा। अभी तुम टेंस पे ध्यान मत दो, वो मेरी जिम्मेदारी है, आपकी नहीं है। आप ये समझो कि हाउ मच मनी आ गया, फिर सहायक क्रिया आ गई, इस सब्जेक्ट आ गया, जो बाकी बचा गया। एक और लेता हूं मैं, एक और समझते, ठीक है ना। कर दूं, फास्ट कर दूं, लॉयन किल्स मेनी एनिमल्स, यानी शेर ने कई जानवरों को मारा। तो कैसे बनाओ भाई, कितनों को मारा, बोलोगे कितनों को मारा, अब बताना जल्दी से, साथ बोलना, हाउ मच क्या, हाउ मेनी, कोई मच तो नहीं बोला, ये जानवर गिनना लोगे, मच बोले तुम सर, अगर बोलो तो अच्छी बात है, ना बोलो तो अच्छी बात है। अच्छी बात इसलिए है कि गलती करोगे तो ये समझ जाओगे, सच्चाई पे रहा करो यार। जब यहाँ आते हो ना, यहाँ मूर्ख बनो अच्छी बात है, यहाँ बेचते हो अच्छी बात है, क्लास के बाद नहीं होनी चाहिए, बहुत बढ़िया, इसको पसंद नहीं आया। चलो तो लायन किल्ड मेनी एनिमल्स, हाउ मेनी है ना, हाउ मेनी एनिमल्स, ठीक बेटा। यानी एक चीज तो हम सीख गए ना कि मच मेनी के बाद नाउन को लाना ही, यही गलती एग्जाम में बच्चे हाउ मच लगा देते हैं, हाउ मेनी लगा देते, लेकिन जो नाउन है ना उसको नहीं पढ़ते हैं यार, वो ले जाते हैं ऑब्जेक्ट में, एक नंबर उनका गया। बारी में आया था कि हर ब्रदर सोल्ड ऑल द गोल्ड, हर ब्रदर सोल्ड ऑल द गोल्ड, केहूस नहीं बना रहा है, पिछले साल नहीं तो 2 साल पहली बात है, बनाए सब थे हाउ मच मेनी से, लेकिन उन्होंने नाउन को साथ में नहीं लाया था। तो देखो हाउ मेनी एनिमल्स
अब पास्ट डिड आ जाएगा, डिड लायन किल, क्वेश्चन मार्क। ठीक है बेटा, क्लियर हो?